Hello students, today we will discuss quantum numbers. Now what are quantum numbers? क्या होते हैं quantum numbers? अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चाहिए किसी एटम के अंदर कि वो किस शेल के अंदर है, किस ऑर्बिट के अंदर है, किस ऑर्बिटल के अंदर है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमें कुछ सर्टेन नंबर्स जो है वो चाहिए ताकि हम उसकी पोजीशन को डिटरमिन कर सकें। तो ऐसे नंबर जिनसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स आर द सर्टेन नंबर्स which are used to specify the position of electron in an atom. क्लियर? जैसे हमें किसी के घर में जाना है तो हमें उसका प्रॉपर एड्रेस चाहिए, किस सिटी में है, किस लोकेलिटी में है, उसका हाउस नंबर क्या है, ऑल दिस। तो इसी तरह से अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमिन करना है तो हमें कुछ सर्टेन सेट ऑफ नंबर्स चाहिए जिनको हमने क्या नेम दिया है? क्वांटम नंबर्स। सो लेट्स डिस्कस what are these quantum number and how these are used to determine the position of electron in an atom. So these are the four quantum numbers. These are four in numbers. These are four in numbers. कौन कौन से हैं? First is, let us discuss one by one. Principal quantum number. चलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमिन्स द मेन शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल के अंदर होगा। आपने लोअर क्लासेस में शेल्स के बारे में पढ़ा है, हमने 4 शेल्स पढ़े हैं लोअर क्लासेस में, के, एल, एम, एन। आगे भी होते हैं, ओ, पी भी होते हैं, लेकिन हमने मेनली 4 पढ़े हैं, के, एल, एम, एन। जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इफ योर n is equal to 1, electron is present in K shell. If it is 2, your electron is present in L shell. If it is 3, your electron is present in M. And if it is 4, your electron is present in N shell. So suppose ये मेरा न्यूक्लियस है, दिस इज K, दिस इज L शेल, ये उसके बाहर M और ये उसके बाहर क्या आ गया आपका M शेल। तो हमें क्या नजर आ रहा है? ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस इज K, L, M एंड N। अब हमें यहाँ से क्या नजर आ रहा है कि हमारा जो K शेल है इट इज वेरी नियर टू द न्यूक्लियस, एंड देन जैसे L है, नाउ इट इज मूविंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, M is moving another more far from the nucleus, and N is very apart from the nucleus. So we can say these shells or the principal quantum number also tells us about the distance of electron in an atom, whether it is near to the nucleus or it is far away from the nucleus. If you have to remove electron from the K shell, you have to supply more energy as compared to if you want to remove electron from the N shell. सो ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एक तो ये हमें शेल के बारे में बताता है, सेकंड इट टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। लेट्स कम टू द सेकंड क्वांटम नंबर। इसको हम बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। इसके 2-3 नेम हैं। सेकंड इसको हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और एक और इसका नेम है थर्ड नेम, इसको हम थर्ड नेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सो यू नीड नॉट टू लर्न ऑल दिस क्वांटम नंबर। आप इनमें से एजीम्यूथल लर्न कर सकते हो, एंगुलर कर सकते हो, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए कि सब्सिडरी क्वांटम नंबर आल्सो एग्जिस्ट। नाउ एंगुलर क्वांटम नंबर, इट्स सिंबल इज स्मॉल एल। इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? n-1। एल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर क्वांटम नंबर आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो? n-1, एंड इट मे हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n-1। एल की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0 से n-1। चलिए अभी हम थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करते हैं कि कैसे, ये क्या है, आपको कैसे समझ में आएगा। चलिए सपोज मेरा है n इज इक्वल टू 1। सो L निकालते हैं हम, L इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0। मेरे L की वैल्यू क्या आई है? 0। इफ
n is equal to 2, your l is equal to 2 minus 1. अब मैंने बोला है इट हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 to n minus 1. इस केस में हमारी 2 minus 1 हुआ 1, तो मेरी l की वैल्यूज क्या रहेंगी 0 and 1. If n is equal to 3, l is equal to 3 minus 1, that is 2, and मेरी वैल्यूज क्या आएंगी 0, 1, 2. If n is equal to 4, l will be 4 minus 1, that is 3, and values will be 0, 1, 2 and 3. Clear? One more thing. 0 है तो it means my electron is present in s subshell. If it is 0 and 1 तो इलेक्ट्रॉन किस में है s और p में है. अगर 1 है 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d. अगर इसमें है तो मेरा इलेक्ट्रॉन s, p, d एंड f. क्लियर? तो हमें l की वैल्यूज क्या बताती हैं. अगर l के लिए तो हमने इनकी सारी वैल्यूज लिखी हैं 0, 1, 2, 3. In nutshell you can say if l is equal to 0, electron is present in s. If it is 1, it is in p. If it is 2, it is in d. If it is 3, it is in f subshell. All these are the subshell s, p, d and f. So we can say angular quantum number क्या बताता है हमें. It tells us about the subshells. ये हमें it tells us about the subshells. चार subshells हैं s, p, d and f. इसकी वैल्यू हम n-1 से कैलकुलेट करते हैं एंड इट हैविंग इसकी वैल्यू जो है वेरी किस में करेंगी n-1 में. Yeah? So this is angular quantum number. Third type is magnetic quantum number. Magnetic quantum number. अब magnetic quantum number क्या है. Magnetic quantum number tells us about the behavior of electron in magnetic field. यह क्या बताता है हमें बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड. इसका सिंबल है स्मॉल m. इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. m कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1. क्लियर? और l कैसे कैलकुलेट करना है n-1 से. ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये हमें क्या बताता है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड. और it also tells us about the orbitals in which electron is present. Let's calculate. If n is equal to 1, l की वैल्यू क्या आएगी n1 minus 1, 0. तो n की वैल्यू भी 0 रहेगी. क्लियर? If n is equal to 2, आपका l क्या हो गया 1, 2 minus 1, 1. m की वैल्यू क्या रहेगी 2l plus 1. मेरा ये फॉर्मूला है 2l plus 1. मेरा l कितना है 1. 2l plus 1. 2 into 1 2 plus 1 is equal to 3. तो इसमें मेरी m की 3 वैल्यूज आई हैं. तो आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2l plus 1. और इसकी वैल्यूज हम कैसे लिखते हैं नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव. नेगेटिव सबसे पहले लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर आपने पॉजिटिव लिखना है. अब m इज इक्वल टू 0. जब l आपका 0 है, m की वैल्यू 0 आई है, इट मीन जो आपका s सबशेल है, s डज नॉट हैव एस एनी ऑर्बिटल. s अकेला होता है, s का आगे फर्दर कोई ऑर्बिटल नहीं होता है. m की वैल्यू यहाँ पर 3 आई है. इन 3 वैल्यूज को हम कैसे लिखेंगे -1 0 प्लस 1. अब जब l आपका 1 है, l इज इक्वल टू 1 मीन आपका इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन p सबशेल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसमें है आपका p सबशेल में है. और p सबशेल के फर्दर 3 वैल्यूज आई हैं आपकी m की. इट मीन इट इज हैविंग 3 ऑर्बिटल्स जिनको हमने नेम दिए हैं px, py एंड pz. तो जब आपका l 1 है, m की वैल्यू 3 है, इट शोज p के फर्दर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px, py एंड pz.
सो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट फोर्थ टाइप आती है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। ना स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है ये हमें? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी स्पिन होगी +12। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी स्पिन क्या होगी? -12। सो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको वैल्यूज दे रखी होंगी। ये आपके 4 क्वांटम नंबर्स हैं। लेट्स डू। आपको दिया है सपोज n इज इक्वल टू 3। ये तो आपके 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ये अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गए होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? शेल्स के बारे में बताता है एंड आल्सो टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर क्वांटम नंबर हमें सबशेल्स के बारे में बताता है। वी हैव 4 सबशेल्स s p d एंड f। तो इट इज हैविंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? n-1 से, और वैल्यूज क्या होती है? 0 to n-1। अगर आपका L 0 है तो आपका इलेक्ट्रॉन सिर्फ S में है, अगर 1 है तो वो P में है, 2 है तो वो D में है एंड 3 है तो वो F में है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा रहेगा। आल्सो टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल्स एंड स्पिन क्वांटम नंबर इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो पॉजिटिव हो सकती है या इसकी नेगेटिव। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? क्लियर? इससे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह पढ़ी है, आर्मवर्क पढ़ी है, हॉर्न्स रूल पढ़ा है हमने। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। सपोज आपको दिया है n इफ n इज इक्वल टू 3। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी है तो आपने बाकी सारे के सारे क्वांटम नंबर्स कैसे निकालने हैं, कैसे आपको बताना है। वन मोर थिंग, जो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं, बहुत कुछ पूछा जाता है इसमें से। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। चलिए सपोज आपको दिया है, इफ क्वेश्चन है इफ n इज इक्वल टू 3 कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। अब n हमें 3 दे दिया है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 3 है। एंगुलर क्वांटम नंबर दैट इज n। l कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या फॉर्मूला था हमारा? n-1। 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अब 3 आया है तो इलेक्ट्रॉन कौन से आपके सबशेल में रहेगा? अब यहाँ पर 3 है तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर है? शेल कौन सा है? m। l की वैल्यू 3 हाई है तो आपका इलेक्ट्रॉन किस में है? इट इज इन d सबशेल। नाउ m की वैल्यू कैसे निकालनी है? m इज इक्वल टू 12 + 1, सो 2 × 3 + 1। 3 2 6 + 1 7 वैल्यूज आई हैं। इन 7 वैल्यूज को हम कैसे लिखेंगे? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। क्लियर? तो 7 वैल्यूज हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की आई है। देन लास्ट में आपका है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, so you can write it is +12 or -12. Clear? So these are the possible values of all 4 quantum numbers. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। यहाँ क्या होता है, आपको चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज दे रखी होती है और आपको ये बताना होता है कि whether all these quantum number values are okay or not। अब ये ट्रू है या फॉल्स है। सपोज मुझे दिया गया है n इज इक्वल टू 1, L is equal to 1, M is equal to 0, S is equal to +12। मुझे ये दे रखा है तो लेट्स कैलकुलेट। मुझे बताना है कि ये जो मुझे सेट दिया है क्वांटम नंबर का, क्या ये ठीक है या गलत है। नाउ मैं सबसे पहले n तो मुझे 1 दिया है, मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। अब मुझे L कैलकुलेट करना है। L is equal to n-1। L की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इट शुड बी 0, 1 - 1 0, लेकिन यहां पर मेरे l की वैल्यू क्या है? 1। फिर m की वैल्यू यहां पर दे रखी है 0, तो m की वैल्यू 0 तब आएगी अगर मेरे l की वैल्यू 0 होगी, लेकिन यहां पर तो इन्होंने n1 किया है तो ये मीन्स मेरी ये वैल्यू भी गलत है, मेरी ये वैल्यू भी गलत है। इट मीन्स सेट ऑफ दिस क्वांटम नंबर, ये जो मुझे दिया गया है, इट इज रॉन्ग।
तो हमें इस तरह के सेकंड टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से आते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सेकंड टाइप थी हमारी, ये हमारा फर्स्ट टाइप था। थर्ड आपको कैसे पूछा जाता है, suppose if you are having third type of question, if n is equal to 2, calculate the number of electrons present in the atom. n आपका 2 है, अगर n 2 है इट मीन्स मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें प्रेजेंट है, l शेल में है। क्लियर। नाउ मैं l की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। एंगुलर क्वांटम नंबर 2 - 1 इट इज 1। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो L की वैल्यूज लिखने का फॉर्मूला हमारा क्या है, इट इज हैविंग वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। तो 0 ये है, n-1 मेरा 1 है। अब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अगर ये 0 है इट मीन मेरा इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है, s में। जब 1 की वैल्यू है तो मेरा इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है, p में। अब हमें ये भी पता है जो s है इसका आगे फर्दर कोई ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है, एस का कोई ऑर्बिटल नहीं होता। तो एस का ऑर्बिटल आगे क्या है, ये एक अकेला ही है, 1 ऑर्बिटल है। पी जो है इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, बिकॉज एल जब 1 है तो एम की वैल्यूज कितनी आ जाती है, 2 × 1 + 1 3 आती है। ये 3 वैल्यूज को हम कैसे लिखते हैं, -1 0 +1। तो इट मीन्स इट इज px py एंड pz। इन 3 वैल्यूज का मतलब ये है कि p के आगे फर्दर 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो p के 3 हैं, दैट इज px py एंड pz, and we know each orbital is having 2 electrons। ये हमें कॉलेज में दिया था, each orbital is having maximum of 2 electrons। तो ये आपके पास 4 ऑर्बिटल आ चुके हैं, एक s का है, px है, py है, pz है। each orbital is having 2, px के 2, py में 2, pz में 2। if you calculate all these you get 8 electrons। तो इस तरह से भी हम इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वी हैव अनदर दैट इज 2n²। ये हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव टू कैलकुलेट। ये शॉर्टेस्ट मेथड है तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए करते हैं। 2 n आपका कितना था, 2, सो 2 स्क्वायर्स, 2 2 4, 4 2 8। तो इस तरह से भी आप इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से आपको ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना एंड देन स्पिन। चलिए अब आपको सपोज क्वेश्चन आता है, आपने ये कर लिया, आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, तो आपको क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग +½ स्पिन। 8 में से +½ स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है, तो हमारा आंसर कितना होगा, 4। क्यों 4 होगा, बिकॉज ईच ऑर्बिटल इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उन 2 में से एक की स्पिन पॉजिटिव और एक की स्पिन नेगेटिव आनी चाहिए, तो इसी तरह से तभी तो एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों की स्पिन एक जैसी होगी तो वो हमारा ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इट मींस इन 8 में से हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी स्पिन +½ है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी स्पिन -½ है। सो ये था हमारा कंप्लीट क्वांटम नंबर का क्वेश्चंस। देन हमने ऑर्बिटल्स की बात करी है। जो s ऑर्बिटल है ये स्फेरिकल होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सपोज इट इज 1s। अब इसका अगर 2s बनाना है तो ये 2s बन गया, ये 3s बना दिया। क्लियर। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता जाता है तो उसका साइज भी बढ़ता जाता है। देयर एग्जिस्ट ए गैप, ठीक है, दिस इज 1s, दिस इज 2s। ये जो 1s और 2s के बीच में गैप है, इसी तरह ये 2s और ये 3s, इनके बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। सो नोडल प्लेन क्या होता है, इट इज दैट रीजन इन विच द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 0। क्लियर। नोडल प्लेन क्या है, दैट स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 0। तो हमें इस तरह से नोडल्स कैलकुलेट द नोडल प्लेन्स, नोड्स निकालने के आता है क्वेश्चन। रेडियल नोड कैलकुलेट करो, एंगुलर नोड कैलकुलेट करो। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने का आता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल नोड्स इट इज n-1। अगर आपको आता है रेडियल नोड्स, ये भी आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन आते हैं, रेडियल नोड इज इक्वल टू l। अगर आपको आता है कैलकुलेट द एंगुलर नोड, एंगुलर नोड अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला है आपका n - l - 1। तो इस तरह से हम
नोड्स कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल नोड्स n-1, रेडियल नोड्स स्मॉल l, एनुलर नोड्स n-l-1. So this is complete quantum numbers. तो ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो द लास्ट, सो वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर. आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज.